है हमारा एक्चुअली वो नेस्टेड लूप के ऊपर है। सर तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। हाँ जी, मेरे ख्याल से होगी। हो गई है स्टार्ट। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है नेस्टेड लूप के ऊपर ना। तो हम इसके अंदर बेसिकली देख रहे होंगे कि एक लूप से पहले हमारे पास क्या काम हो रहा होता था, फिर उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि दो लूप से हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि हम दो लूप से क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं? एनीवन? हाँ जी मुस्तफ़ा, आप बताएं। क्या सर, अगेन रिपीट करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दो लूप से हम लोग क्या ऐसी चीज़ है जो अचीव कर सकते हैं जो हम एक लूप से नहीं अचीव कर सकते? सर, दो लूप से हम रोज और कॉलम सेट कर सकते हैं किसी भी चीज की। शाबाश, ठीक है। फर्स्ट रो से रो और सेकंड रो से कॉलम लूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर हम उसका मतलब फॉर शेप्स के लिए बेटर रहता है नेस्टेड लूप। मतलब अगर हमने किसी, आप मुझे डायमंड का कहते हैं तो उसके लिए ये स्टार कहते हैं, तो उसके लिए टू लूप्स इस्तेमाल होंगी हमारे लिए, एक रोज एक कॉलम को सेट करेगी। ठीक है, शाबाश। हाँ जी अबू हुरैरा, आप बताएं। अबू हुरैरा। सर यही होता है रोज कॉलम के लिए ज़्यादा बेटर। ठीक है, साद आप बताएं। सर जैसा कि वो पहले मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही, लेकिन जो पहली जो आउटर लूप जो होगी ना वो हमेशा रो के लिए होगी, और जो इनर लूप होगी वो कॉलम के लिए रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलें हम वापस आ जाते हैं, इसे थोड़ा सा खुद से देखते हैं। जैसे कि बच्चों ने बताया भी कि एक्चुअली होता ये है कि देखें, जब हम एक फोर लूप लगा रहे होते हैं तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, किसी एक ख़ास नंबर से लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से अलावा भी कोई भी हो सकता है, और अगर मैं कहता हूँ इसे ज़ीरो से लेके 10 दफ़ा जो है कह लें कि चलाता हूँ, और ये कोई ना कोई एक स्टैरिक प्रिंट करता है। इसी तरह ना ध्यान से समझना, मे बी कि आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो, मगर बहुत सारे बच्चों से जब मैं बाद में पूछता हूँ वो कहते हैं वाकई सर ये वाली चीज़ मुझे पहले समझ नहीं थी। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये वाला जो लूप है, अभी मैं दो लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल लूप की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला लूप जो है 10 दफ़ा चलेगा और इसे प्रिंट करवा देगा। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह का सिनेरियो बना लूँ कि अच्छा यार, ये पूरा का पूरा लूप 10 दफ़ा स्टार को प्रिंट करवाता है, और इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना है उसे मैं किसी लूप के थ्रू कंट्रोल कर लूँ। इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना है उसे मैं लूप के थ्रू एक ख़ास, जैसे 1 से लेके 10 तक ही बात कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि ये वाला जो लूप है ये सिर्फ स्टैटिक प्रिंट करवाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 दफ़ा स्टैटिक बनाता हूँ, 1 से लेके ये 10 दफ़ा स्टैटिक बन गए। मैं जब 1 से लेके 10 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट करवा रहा हूँ, आप देखें कि अब मैंने इस पूरे के पूरे लूप को उठा के किसी और लूप के साथ कंट्रोल कर लिया और उसे 10 दफ़ा का है।
तो आप देखें कि इस तरह की जो आउटपुट आपकी शो हो रही थी 10 दफा वाले स्टार, वो अब 10 रोज के अंदर चले जाएंगे। यानी कि ये वाली जो आउटपुट है जो एक लूप से हमें मिल रही थी, वो वाली आउटपुट एक और लूप उसे 10 दफा प्रिंट करवाना चाह रहा है। ठीक है, वो वाली आउटपुट जो दूसरा लूप 10 दफा प्रिंट करवाना चाह रहा है उसे हम आउटर लूप कहते हैं। और इनर लूप एक्चुअली जो है आपकी समझ लें कि वो जो प्रिंटिंग वाली चीज़ है उसे डील कर रहा होता है। और आउटर लूप जो है आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज के अंदर लेके जाना है उसे डील कर रहा होता है। इस बात में किसी को कंफ्यूजन, कोई इशू, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे लेक्चर। अगर यहाँ सर पे चीज ये जी जी, मतलब 10 रो में, हर रो में 10 बार ये प्रिंट होगा? देखें इस लूप का 10 काम है रो में सिर्फ 10 दस बार। दफा प्रिंट करना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 रो है और हर रो में 10 बार प्रिंट होना है। मैंने यही बात की ना कि इस वाले पूरे लूप का काम क्या है, ये वाला जो पूरा का पूरा लूप है ये वाला, इस लूप का काम है सिर्फ 10 दफा प्रिंट करवाना। अगर मैं इस लूप को, जो ये 10 दफा प्रिंट करवा रहा है, 10 दफा प्रिंट करवा रहा है ना, अच्छा, अब ये जो 10 दफा प्रिंट करवा रहा है, अब ये 10 दफा जो प्रिंट हो गया है, अगर मैं उसे एक खास नाम दे दूं, उसे मैं कह दूं ए, 10 दफा प्रिंट होने को कह देता हूँ ए। ठीक है, अब अगर मैं ए को फर्दर 10 दफा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं किसी लूप के थ्रू ही करूंगा ना। क्या ख्याल है? ए क्या था? ए था 10 दफा प्रिंट होने वाला स्टार। मगर अब मैं कहता हूँ कि उसे 10 रोज में करवाना है, तो जब मैं रोज में करवाऊंगा उसके लिए फिर एक और लूप लगेगा। एम राइट कि नहीं? हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है, ये जो आपके पास गिवन लूप है ये क्या आउटपुट दे रहा है? मुझे लगता है कि क्लास सर एक्टिविटी के नंबर रखने हम पड़ेंगे आप लोग लोगों हम के, लोग जो सोच बच्चे। सकते हैं इसके लिए? हाँ 2 मिनट आप देते हैं कि हम लोग इसका आउटपुट सोच लें। हाँ जी 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 ज़रूर। मुझे लगता है आप लोगों की क्लास एक्टिविटी के आज मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चा क्लास एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा उसे मार्क्स दिए जाएंगे और मैं अभी लगा दूंगा उसके। ऐसे तो आप लोग जो हैं मेरे ख्याल से तो सोए हुए हैं। सर ये फिर थ्री इस टाइम 3x3 का मैट्रिक्स प्रिंट करेगा इस तरह कुछ? मुझे एक्चुअली आउटपुट चाहिए। सही आउटपुट ही नहीं देगा क्योंकि आपने नीचे कॉलम प्लस सर प्लस नहीं लिखाया है। कुछ नहीं देगा। नीचे हाँ क्या कॉलम नहीं लिखा है प्लस सर। देगा? प्लस नहीं लिखाया है। आउटपुट नहीं देगा क्योंकि नीचे कॉलम प्लस प्लस लगाना जरूरी था नीचे, मुझे यहाँ पे लगा ये हुआ सी है। आउट के नीचे। वो दोबारा नहीं यूज करना, नीचे दोबारा नहीं लगाना। नहीं देखें, ये तो यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जैसे ये आपने एक दफ़ा रो आई, ये एक दफ़ा चेक हो गया ना, ये 1 1 शुरू में आ गया। ठीक है, सर ये इंट उसके कॉलम नहीं बाद तो आएगा ये वाले, और लूप में? आप इसे समझ लें कि ये इंट ही है। ठीक है जी, उसके साथ मुझे आउटपुट बताएं। सर ये 3 रोज और 9 कॉलम देगा। चलें, पहले तो हम रोज और कॉलम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो फोर लूप है, ये कितनी दफ़ा प्रिंट करवाएगा? तो ये 9 दफा प्रिंट कराएगा कॉलम को। आप ये ऊपर वाले लूप को भूल जाएं अभी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला जो लूप है ये कितनी दफ़ा प्रिंट करवाएगा, ये 1 से लेके कितनी दफ़ा चल रहा है?
3 ये टाइम्स मेरे ख्याल से 3 टाइम्स 1 2 3 और ये 4 तक नहीं चल रहा। नो सर, लेस देन इक्वल टू 3 है। हाँ तो ये 1 से शुरू हो रहा है ना। तो सर ये 1 2 3 तक जाएगा सर, से ज्यादा नहीं आके जा सकता। उसकी क्या सर रीजन? अगर ये 0 से शुरू हो रहा था फिर 4 तक जाना था। शाबाश, ठीक है। चलें जी, अब हम इसे क्या कहते हैं, इसे 3 तक ले जाते हैं। एम आई राइट? यस सर। गुड। यस सर। अच्छा, अब ये वाला जो लूप है ये 1 2 और 3 तक चल गया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई सी आउट लिखा होता तो वो भी 3 दफा सी आउट होता। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अभी फॉर टाइम बीइंग अगर मैं इसके अंदर एक स्टैटिक प्रिंट करवा रहा हूँ तो उसकी जगह स्टैटिक आना चाहिए था ना। यस सर। अच्छा, अब इतने लूप की समझ आ गई कि एक लूप तो ये करता है कि जी जितनी दफा उसकी कंडीशन लिखी होती है उतनी दफा वो चल जाता है और वो कहता है जी अल्लाह हाफिज उसके बाद। ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं इसे रैप कर रहा हूँ एक बॉक्स के अंदर। अच्छा, इसे मैं बड़े आसान, ओ सॉरी ये सारा ये चला गया। अच्छा, ये अब अगर मैं इसे पूरे को एक बॉक्स के अंदर रैप कर रहा हूँ, जैसे आप देखें कि आप ये समझें, अब ये वाला फोर लूप के ऊपर मैं डील करने लगा हूँ, इसे जरा ध्यान से समझे। अगर इस वाले लूप के नीचे आपको मैं कहूँ ये पूरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ए है, इस पूरे के पूरे जगह पे वेरिएबल क्या है, एक ए है, उसे प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, तो ये कितनी दफा चलेगा? 3 बार चलेगा। 3 बार चलेगा उस, और वो हर दफा ए फिर ए और फिर ए प्रिंट करवाएगा। ऐसे ही है कि नहीं? जी सर। सारे बच्चे यस एग्री सर। लेकिन करते हैं वो कि नहीं कहते? ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट कराएगा वर्टिकली। ए। वो वो एक अलग डिस्कशन, अभी सिर्फ ये है कि इस पूरे को मैंने ए कह दिया, तो अगर मैं ये वाला लूप चला रहा हूँ तो वो ये वाला ए को 3 दफा प्रिंट नहीं करवाएगा। यस सर। यस सर। अब ये वाला ए एक्चुअली आउटपुट किस तरह की दे रहा था? इस तरह की। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस तो सर ये। हाँ जी, तो अब आप ये देखें कि ये वाली आउटपुट अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ ए की जगह पे, तो यहाँ पे 3 दफा स्टैरिक, फिर 3 दफा स्टैरिक और फिर 3 दफा स्टैरिक, तो हमारे पास टोटल कितने स्टैरिक हो गए? 9 स्टैरिक। ऐसे नो ही, सर। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, यस सर, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, अब इसमें जो है आप देखें कि ये वाला जो एंडल है ये आउटपुट शो कर रहा है कि आपका एक स्टैरिक पहले एक प्रिंट हो जाएगा, फिर इसके साथ स्टैरिक प्रिंट नहीं होगा, नीचे वाली लाइन में नेक्स्ट आइटरेशन में प्रिंट होगा, सेम एज इट इज इससे नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है कि नहीं? यस यस सर। सर। अच्छा, यस सर ऐसी है। फिर उसके, हाँ, ये आपकी आउटपुट इस तरह की देगा पहली दफा। ठीक है। अच्छा, अब जब ये 3 दफा चलेगा तो इट मीन्स के एक पैकेज ये वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद एक पैकेज, फिर 3 वाला हो जाएगा, फिर एक पैकेज, फिर 3 वाला हो जाएगा। अभी मैं स्टैरिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं स्टैरिक यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू अब मुझे फिल करवाएं आप लोग, शाबाश। यहाँ पे सर तो ये 1 2 3 के करेगा ना, 1 2 3 ऐसे करके। शाबाश, पहले वाले में 1 आ जाएगा, फिर
2 आ जाएगा, 2 आएगा और फिर 3। 3 आ जाएगा। लूप ये वाला खत्म हो गया, फिर वापस ऊपर गया तो रो प्लस प्लस हो गया ऐसे ही। यस सर। अब रो की वैल्यू क्या होगी आपकी? 2, am I right? यस सर। अब 2 is less यस than सर, ठीक 3, है। 2 is less than 3, यस 2 सर। है ऐसे ही। यस। तो अब फिर दोबारा कॉलम की वैल्यू, अब ये लूप नए सिरे से चलेगा ऐसे ही, कॉलम की वैल्यू फिर से 1 होगी। यस सर। और यस सर। और फिर जो है अब ये रो जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई और कॉलम फिर 1 2 3। तो अब क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे? 2 4 और 6 ऐसी नहीं आनी चाहिए थी यस। वैल्यू। फिर लूप खत्म हुआ, अब रो की वैल्यू फिर प्लस प्लस हुई, तो अब 2 की जगह क्या हो गया? 3। फिर वापस आए तो कॉलम की वैल्यू फिर 1 थी, ठीक है। अब फिर 3 मल्टीप्लाई होगा रो वाला एक एक करके कॉलम के साथ, तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? 3 6 6 और 9। 9। ये बात कितने बच्चों को समझ आई है? जो मैं असल में मैं इस पे टाइम इस वजह से लगा रहा हूँ, आगे वाली प्रॉब्लम्स आप लोगों ने खुद से करनी है। अगर आपको ये वाली कैच आ गया सर तो 2 जी। 4 6 3 6 9 का पता नहीं चला, आप उसे एक दफा से वैसे बना के दिखाएं जैसे डायग्राम असल में बनेगी, ये रोज कॉलम्स की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फिलहाल आपने इसे भूल जाए, यहाँ पे सी आउट स्टेरिक है खाली, तो ये एंडल हर एक प्रिंट के बाद एंडल का क्या मतलब होता है? एक न्यू लाइन होती है ना, यस सर। ऐसे ही है। अच्छा, और इस पूरे लूप के पहले हम देखते हैं कि ये वाला पूरा लूप पहले क्या प्रिंट करवा रहा है। ये वाला पूरा लूप इस तरह का स्टैटिक प्रिंट करवा रहा है, ऐसे ही है ना, 3 जी दफा सर। बस। और कहता है ये मेरा काम है बस। और अगर मैं इसे बात करूं तो ये शुरू होता है 1, कॉलम की वैल्यू 1 होती है, फिर ऊपर जाता है कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस होती है, फिर 2 हो जाती है, फिर कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस होती है, और फिर क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। ये इंटरनल लूप ये कर रहा है, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मैं इसी को जो है 3 दफा मजीद चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो कहता है मैं एक और लूप बना देता हूँ। अब इसको मैं आप लोगों की आसानी के लिए बड़ा ही अच्छे तरीके से इसे मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। अब वो कहता है इसे, अब जो आपके रो की वैल्यू है ये यहाँ पे 1 है, फिर आपके रो की वैल्यू फिर 2 है, फिर आपके रो की वैल्यू फिर 3 है। ये एक्सटर्नल लूप की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, ये वाले 1 2 और 3। और हर आइट्रेशन में जो ये वाले की इसकी प्रिंट सिर्फ स्टैटिक ही हो रहा है। ये भी 3 2 दफा, 1 2 और 3। तो ये 1 2 3 किसकी वैल्यू है? ये कॉलम की वैल्यू है जो हर दफा चेंज होगी, 1 2 और 3। फिर थर्ड आइट्रेशन के अंदर भी फिर वही प्रिंट हो रहा है, तो अब फिर कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 1 2 और 3। और इसके अंदर क्या चीज़ होगी? स्टेरिक ही होगा। वैसे इसके नीचे एंडल नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने वैसे एक गलती की है। अब अगर मैं इस लूप के नीचे एंडल लिखा होता तो इस तरह वर्टिकल आता। समझ रहे हैं ना बात को? तो एंडल तो लिखा नहीं हुआ एक्चुअली, तो ये साथ साथ ही जुड़ने थे इस तरह करके। बहरहाल कोई नहीं, आप ये समझे कि एंडल ही लिखा हुआ है, इसे कोड को भी चलाते भी हैं। तो सर
सर स्टैटिक लिखा नहीं हुआ तो ये प्रिंट कैसे करेगा? बेटा मैंने कहा है कि फर्ज कर लें कि यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह की आउटपुट नहीं शो होगी बेटा। इंटरनल लूप ये वाला है, इंटरनल लूप ये वाला है, एक्सटर्नल लूप ये बाहर वाली बॉडी है जो मैंने आपको बना के दी जी। और ये 1 2 3 अगर मैं इसे रो कहूँ तो ये गलत तो नहीं होगा नो। एक्सटर्नल लूप के लिए। और इंटरनल लूप के लिए ये जो 1 2 3 है हर दफा इसे मैं कॉलम कहूँ सी तो ये गलत तो नहीं होगा, हर दफा सी चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी सी चेंज हो रहा है, ऐसे ही। नो सर, यस सर। तो अब आप देखें कि ये वाले पूरे लूप में एक्सटर्नल लूप के जो रो की वैल्यू 1 है और कॉलम की वैल्यू ये चेंज हो रही है, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था ना उसे रिस्पेक्टिव कॉलम की वैल्यू से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट यहाँ पे शो कर दें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट यहाँ पे शो कर दें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट शो कर दें। अब नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू होगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में रो की वैल्यू अपडेट होगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे शो कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ से शो कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे शो कर दें, सेम एज इट इज को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ शो कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ शो कर दें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे शो कर दें। इसमें कोई मसला किसी को? नो सर। अच्छा, अब मैं ये वाली जो चीज़ है आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोड कर लेते हैं। ये आप लोगों का पूरा का टास्क पूरा विजुअल में कर दूं तो समझ आ जाएगी। विजुअल स्टूडियो में कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। सर वो वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, वहाँ से लाके कोड। हाँ जी, है ना? अच्छा, ये वाला कोड था, इसमें हम क्या लेते हैं, अच्छा मैंने जो आपको अभी समझाया है वो इस इसके साथ समझाया है, वर्टिकली आउटपुट के साथ। मैं अभी उसके साथ ही लेके चलता हूँ। अच्छा, ये वाला 3 दफा प्रिंट करवाएगा और हर दफा न्यू लाइन, फिर इसके बाद ये वाला चलेगा और ये 3 दफा चले। खैर इसे अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इसे टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसे चलाते हैं। ये देखें क्या हो गया, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 4 6 और उसके बाद 3 6 और 9। ठीक है ना? ठीक है जी। तो सर आप ये जी जी ये जो 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9 ये जो हुआ ये ऐसी है ना कि इसने पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर अगली लाइन ले गया, फिर रो दूसरी हो गई तो 2 को पहले 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से,
और फिर ऐसे ही 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से। हाँ जी, मतलब आप ये देखें कि आपके हर दफा ये समझ लें कि न्यू दफा ये वाला कॉलम चल रहा है, ठीक है ना। असल में आप मेरी बात आप लोग क्यों नहीं ग्रैब करने की कोशिश कर रहे। मैं यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेरिक लगा रहा हूँ। अभी तो आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे अगर मैं इस तरह चलाऊंगा तो? इस तरह चलाऊंगा तो वो 3 तरह का पैकेज नहीं रिटर्न करेगा। ये देखें, पहले पैकेज के अंदर देखें, पहला पैकेज जो है वो 3 स्टार अलग से इकट्ठे हैं। फिर नेक्स्ट पैकेज में 3 स्टार अलग से इकट्ठे हैं। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट पैकेज के अंदर फिर 3 स्टार अलग से इकट्ठे हैं। तो ये वही चीज हो रही है यहाँ पे कि ये वाला जो यस है सर। ये एक पैकेज रिटर्न कर रहा है, और ये पैकेज कितनी दफा रिपीट होना है वो वाला काम ये एक्सटर्नल लूप कर रहा है। सर ये जो ठीक है सर, आपने बाकी सी आउट एंड एल लगाया है ये रिमूव करके आप एक दफा रन कर सकते हैं? हाँ, अब आउटपुट किस तरह होगी ये मुझे नहीं बताएं। सर, ये वाला नहीं, जो नेक्स्ट था। अच्छा अच्छा, अभी पहले ये वाला करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, फिर दूसरा वो वाला करते हैं। अब आउटपुट किस तरह की तो होगी? वो एक साथ ही और प्रिंट हो अब वो जाएगा, वो डबल नीचे होगी। लाइन नहीं होगी। सर अब अब एक ये लाइन वाला में, लूप का काम क्या होगा? अब सर लूप का एक काम होगा जी सर जी, एक लाइन में 3 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन शाबाश में 3, फिर नेक्स्ट लाइन में 3। शाबाश, एग्जैक्टली दिस। ठीक है, अब इसे चलाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब ये आपने कहा कि ये वाले को हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, लेट्स से कि मैं ये वाला खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे एंडल ही रहने देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्या आउटपुट होगी? सर अब सारे एक साथ ही आएंगे, वो लहदा अलहदा जो पैकेज बने थे वो नहीं बनेंगे। देखें, अ, ये वाला जो है ना, अब इसका ये मतलब है कि ये विदाउट एनी स्पेस ये कितनी दफा प्रिंट होगा? ये विदाउट एनी स्पेस ये 9 दफा प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये कि अब पैकेज आपको अलग अलग शो नहीं होगा। जो एक पैकेज मैं बना के शो करना चाह रहा था वो नहीं शो होगा। इसे मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपका इकट्ठा शो होने लग गया। सर ये सिनेरियो तो समझ आ रहे हैं बात? रोज के अंदर इसने वो एंड लाइन की है, लेकिन हमने तो वहां पे वो कॉलम्स के लिए एंड लाइन करनी थी। अगर तो हमने देखिए, अगर तो हमने अब ये रोज और कॉलम की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं आप ये देखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। अगर तो हम इस पूरे लूप के बाद एंड लाइन करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इस लूप की फंक्शनैलिटी क्या है और इस लूप की फंक्शनैलिटी क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एंड अलग से लिखना पड़ेगा ये वाले इस जगह पे, जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होता है, ताकि हमें पता चले। जैसे मैं एक आसानी के लिए कर देता हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वाला लूप अपना क्या काम करता है, और उस लूप के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कुछ भी। मैं कहता हूँ स्पेशल करेक्टर है, कहता हूँ हैश, ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वाला लूप कितनी दफा काम करता है। ये तो स्टैटिक 3 3 दफा प्रिंट कर देगा। अब ये आउटपुट किस तरह की होगी ये मुझे कोई बता सकता है? सर 3 बार प्रिंट होगा स्टैटिक, उसके बाद फिर हैश आएगा, फिर स्टैटिक 3 बार, फिर हैश, ऐसे पे शो होगा। अच्छा, ये कोई मुझे इसकी आउटपुट बता सकता है? ध्यान से देख के बताएं इसकी आउटपुट। सर जिस तरह तो आपने पहले जब रन किया था तो तब 3 3 स्टैटिक गैप के साथ आ रहे थे, उस गैप के अंदर अब मेरे ख्याल से हैश आ जाएगा। नहीं, देखें सर ये वाला जी सर जी, सर 3 स्टेरिक पहले प्रिंट होंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, जी उसके फिर बाद हैश
होगा। हैश आएगा और हैश के साथ ही प्रिंट होगा। शाबाश, बिल्कुल। एक्चुअली ये वाली चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर नीचे ये स्टैटिक कैसे आए? ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडल नहीं लिखा हुआ। समझ रहे बात को कि नहीं? यस सर सर, समझ गए। ये देखें, ये वाली चीज कह रहा हूँ ये। अच्छा खैर, इस पे हमने काफी ज्यादा टाइम लगा लिया। अब मुझे लगता है कि हमें आगे वाली जो चीजें हैं ना आसानी करेगी समझने में। इसमें किसी को डबल एंडेड लूप के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल लूप की फंक्शनैलिटी के अंदर किसी को कोई परेशानी है तो बता दे। एनीवन? सर जो सर इंटरनल होगा वो रिपीट करेगा, हाँ जी, इंटरनल जो आउटर होगा होगा। वो बताएगा कितनी बार प्रिंट हाँ कराएगा, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और जो अच्छा, सा आउटर होगा वो उसे बताएगा कितनी बार रिपीट करना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इस लूप को देखें जरा। इस लूप को देख के आप लोग मुझे बताएं कि ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा। सॉरी, मैं इसे गलत कर रहा हूँ। ये वाला लूप सर वो आई की वैल्यू यूजर से लेंगे, जो यूजर आई की वैल्यू देगा ना। आई की वैल्यू यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। सर एक ही दफा चलेगा। देखिए, आपका जवाब ये होना चाहिए, ये वाला जो लूप है ये डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पे। जो भी आई की वैल्यू होगी उस लिहाज से ये वाला लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी जे की वैल्यू 1 है ना। अब अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे, अब ये जरा देखिएगा, आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये लूप कितनी दफा चलेगा? वन एक टाइम। दफा ही चलेगा। 1 दफा। अगर मैं लिख दूं आई इज लेस देन इक्वल टू 2, तो कितनी दफा चलेगा? तो ये 2 दफा चलेगा। 2 टाइम्स। 2 दफा। अगर मैं लिख दूं आई इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर कितनी दफा चलेगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे जो कंडीशन के अंदर है, आप इसको चेंज करते जाएं। आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। हाँ जी, शाबाश। इसको चेंज करते जाएं तो जितनी दफा आपका लूप चलेगा, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही है ना? तो अभी तो हम इसकी वैल्यू के बारे में बता नहीं सकते कि ये कितनी दफा चलेगा, क्योंकि आई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मगर एक रफ गेस दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? अभी मैं बताता हूँ रफ गेस कैसे दे सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाए इससे ऊपर वाला लूप, यहां पे आए। ये वाला जो लूप है, इस लूप को कितनी दफा चलाएगा? 5 टाइम। शाबाश। ये वाला जो लूप है, इस लूप को कितनी दफा चलाएगा? ये लूप अलग जो भी कर रहा है मुझे नहीं अभी पता, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ ये फोर लूप जो है, इस फोर लूप को कितनी दफा चलाएगा? सर जो भी आई की वैल्यू होगी उतनी दफा चलाएगा। हाँ, यहाँ पे आई की 5 है। वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे देखें कि वो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 दफा चला रहा है। ये तो एक डैम श्योर बात है, बात ठीक है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? यस सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि हर दफा जब ये वाला लूप इसको चलाता है, नीचे वाले लूप को, तो इसकी आई की वैल्यू पहले 1 थी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे वो बात पहले समझा के आया हूँ। पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी ये वाली कंडीशन, आई की जगह 1 बन जाएगा और ये वाली कंडीशन बन जाएगी।
तो लूप कितनी दफा चलेगा, एक दफा चलेगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो नई नेक्स्ट न्यू कंडीशन क्या बनेगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर लूप 2 दफा चलेगा इंटरनल, फिर अच्छा सर, इंटरनल लूप तीन दफा चलेगा। जी जी। मैंने पूछना है कि आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई में क्या फ़र्क है? आ, ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को। देखें, अगर मैं इसे बड़े ही सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मतलब कि यहाँ पे कर ही देता हूँ आपको। int a is equal to 2। अब मैं कहता हूँ सी आउट प्लस प्लस ए, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, जो शुरू में प्लस प्लस लिखा होता है वो आते ही इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को एक ऐड करके उसी के अंदर रखवा देगा, ठीक है। तो और उससे प्रिंट करवा देगा। ये पहले हम प्री इंक्रीमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। इस बात से तो कोई इशू नहीं है आपको, जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है सी आउट ए, फिर मैं इसे बाद में इंक्रीमेंट करता हूँ। अभी मैं फिलहाल ये वाली लाइन को कमेंट कर रहा हूँ आसानी के लिए। ये कहेगा यार ये वाली जो वैल्यू है पहले इसे प्रिंट करवाओ, फिर मैं इस वैल्यू में बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए मैं इसे पहले प्रिंट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो पोस्ट इंक्रीमेंट आप देखेंगे, ये क्या हुआ, 3 होना चाहिए था, क्या ख्याल है? समय लूप्स के अंदर ये बस चलते हैं, इनका यूज होता है। बेटा ये देखें ना, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, आपने शायद मेरा तंजिया तौर पे पॉइंट गेट नहीं किया। अच्छा, चले, ये वाली बात देखें, मैंने आपको अभी बात बताई कि ये पहले सी आउट करवाएगा ए को और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, इसका यही मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं हैंडल कर देता हूँ और सर फिर मैं आउटपुट सी तो आउट सेम है कि? करवाता हूँ। अब आप देखें कि ये कहता है कि आप सी आउट करवा लो यहाँ पे ए को, मैं उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई होनी चाहिए। क्या ख्याल है? यस सर सर। अब आउटपुट सेम होगी प्री और पोस्ट? सर अब वो समझ जो आई है आपने बात की? सी आउट ए प्लस प्लस लिखा है ना, उससे सी आउट ए के नीचे कर दें। अच्छा, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो कर दूं? जो ये सी आउट ए है ना, ये सी आउट ए प्लस प्लस से ऊपर लिख दें, यानी कि सी आउट ए पहले आए बाद में सी आउट ए प्लस प्लस आए। ये पहले लिखा तो हुआ है ये वाला। जी, इससे ऊपर लिख दें सी आउट ए। सी आउट ए, ठीक है। तो ये जो ए है ये 2 ही है ना? तो ये 2 ही होगा, आगे वाले को वो निगलेक्ट कर देगा सी आउट ए प्लस प्लस। हाँ, आगे वाला क्या कहता है, आगे वाला ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज तो नहीं हुई, इस वाले जो मैंने ब्लू आपको नजर आ रहा है, आप देखें कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 2 ही है, ठीक है, ऐसे ही है ना। इसके बाद यस। ए की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई, तो वो कहते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू अभी भी स्टिल आप इसे सी आउट करवाओ। जब आप सी आउट करवा लोगे उसके बाद मैं जो है इसे इंक्रीमेंट करूंगा, समझ रहे? और यस। बाद में ये वैल्यू 3 होगी।
अच्छा, अब जो है फॉर नाउ आपके आउटपुट दो आपने सी आउट लिखे हुए हैं, एक ये वाला सी आउट लिखा हुआ है और एक ये सी आउट लिखा हुआ है, तो आउटपुट आपकी क्या आनी चाहिए? इस वाले सी आउट के थ्रू क्या आउटपुट आनी चाहिए? ये तो 2 ही आएगी, यहाँ पे क्या आनी चाहिए? यहाँ पे 3 आ जाएगी। 2 आएगी अभी। अभी तो समझाया है मैंने। अच्छा, यानी कि ये पहले 2 इन आउटपुट करेगा, अगर इसके बाद लिखा होता तो ये बाद में 3 कर देता। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस न्यू लाइन में जाता और फिर मैं सी आउट ए करवाता, ठीक है, तो अब ये वाला 2, ये वाला P2, मगर न्यू लाइन में अब वैल्यू अपडेट हो चुकी है पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू, अब 3 होगा यहाँ। सर आउटपुट सेम रहेगी पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की? सर जाहिर सी बात है, वो एक दफा इंक्रीमेंट कर रहा है ना, तो आउटपुट तो सेम रहेगी। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट की? हाँ, हर दफा या प्री है या पोस्ट है, वो इंक्रीमेंट तो एक ही कर रहा है। जी ठीक है बच्चों, मैंने इसे आपके एग्जाम में भी दिया था, समझ रहे बात को कि नहीं? तो ये आपको देखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़, बल्कि खैर उसे क्या कॉम्प्लिकेटेड करना आप लोगों के लिए। अच्छा, इस लूप की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं सिर्फ इस लूप को, ये जो I1 से 5 तक चल रहा था, मैं सिर्फ इस लूप को 5 से 1 तक चलाऊंगा तो आउटपुट आपकी इस तरह की बदल जाएगी। इस बात से किसी को कोई इशू? नो सर। एनीवन? अच्छा, चले आगे चलते हैं। अब अ, फिर मैं मेरे ख्याल से इसे मैं फर्दर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता। सर पोस्ट ये डिक्रीमेंट हुआ, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट कर दें तो क्या होगा ये बेटा फोर्थ लाइन आप में? लोग देखें, अगर ये वाली छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोग जब आप खुद से रन करेंगे ना, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर मुझसे आपने डिस्कस करना। अब ये वाला जो लूप है J इज इक्वल टू 1 से लेके सर ये 10 तक पीछे इस जा तरह रहा का है। ही हमने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है, बस हाँ यहाँ पे बिल्कुल, इन्होंने J की वैल्यू 10 कर दी है बस। शाबाश, बिल्कुल शाबाश शाबाश, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो ये बात कह रहे हैं, कहता है कि नोट्स ऑन नेस्टेड लूप, कहता है कि इंटरनल लूप गोज थ्रू ऑल इट्स रेपिटेशन फॉर ईच रेपिटेशन ऑफ द आउटर लूप। ये मैं आपको अभी बात समझा भी चुका हूँ। तो फिर उसके बाद कहता है इनर लूप रेपिटेशन कंप्लीट सूनर देन द आउटर लूप, ये भी मैंने बात आपको समझा दी है। टोटल नंबर ऑफ द रेपिटेशन ऑफ द इंटरनल लूप इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द रेपिटेशन ऑफ द टू लूप। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बात समझाई भी थी कि जितनी दफ़ा इंटरनल लूप चलेगा, फॉर एग्जांपल वो 5 दफ़ा चलता है, ठीक है, और एक्सटर्नल लूप कितनी दफ़ा चलता है? वो 3 दफ़ा चलता है। मैं अगर बात करूँ कि टोटल कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा, तो 3 ज़रा 5, ये 15 दफ़ा लूप चलेगा। ऐसे ही है ना, ये वो वाला पैकेज है जो रिपीट होना है, ऐसे ही। और ये पैकेज कितनी दफ़ा रिपीट होना है? वो 3 दफ़ा रिपीट होना है। पैकेज का मतलब ये है कि 5 दफ़ा स्टार प्रिंट होने, 5 दफ़ा स्टार लूप से प्रिंट हो रहे हैं ना। ये पैकेज 5 दफ़ा लूप चलाता है, ठीक है। अगर ये 5 दफ़ा लूप चलाता है तो इंटरनल एक्सटर्नल वाला जो है, 1 मिनट।
अच्छा समझ आइए आप लोगों को? कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। मतलब कहने का ये है, कहने का टेक होम मैसेज क्या है कि अगर आपका इंटरनल लूप 5 दफ़ा चल रहा है और एक्सटर्नल लूप उसे 3 दफ़ा चलाता है तो टोटल कितनी दफ़ा चलेगा? 15 दफ़ा नहीं चलेगा? क्या ख्याल है? एम आर आई? यस सर। मुझे लगता है कि आप लोग सो रहे हैं। नो सर। भाई सुन रहे हैं। अच्छा ये भी आप लोग खुद कर लेंगे, ये भी वही चीज़ है। मैं इंटरनल लूप आप देखिए 3 दफ़ा चल रहा है और एक्सटर्नल लूप भी 3 दफ़ा, और टोटल कितनी दफ़ा चल रहा है? 9 दफ़ा चल रहा है। अच्छा चले आप मुझे ये बताएं, ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा है? सर 9 टाइम्स। बिल्कुल ठीक है। एनीवन के किसी को लगता हो कि नहीं 9 दफ़ा नहीं चल रहा? नहीं सर 9 दफा चलेगा। ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, बल्कि ये एक ना केस स्टडी है, ठीक है, इसे आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। इसे मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत आसान है और उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। सर केस स्टडी का क्या मतलब होता है? केस स्टडी का मतलब ये होता है कि एक आपको प्रॉब्लम दे दी गई है और आपको कह दिया जाए कि इसका कोड लिख दें। जैसे आपको, वैसे ये केस स्टडी तो नहीं है, खैर केस स्टडी तो वो होती है कि जैसे कोई रियल टाइम प्रॉब्लम को उठाया जाए और उस प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस किया जाए, फिर आपके अच्छा इसमें ये वेरिएबल्स बना लें, इसके ये सलूशन हो सकते हैं, वो केस स्टडी होती है। ये तो सिंपल एक टास्क है जिसमें उसमें बताया गया कि कॉलेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, जिसमें आपके पास या फेल की वैल्यू आ रही होती है ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपको वो बताएगा ये स्टूडेंट टेस्ट में पास होगा या फेल होगा। वो कहता है कि एक प्रोग्राम लिख दो जो एनालाइज करे रिजल्ट को। ठीक है, लिख देंगे, बड़ी बात क्या है। उसमें फिर कहता है कि इफ मोर देन 8 स्टूडेंट पास, अगर वो 8 से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो जाते हैं 10 की इनपुट के ऊपर, तो क्या करो, प्रिंट करवा दो रेज या राइज ट्यूशन। ठीक है, बस लिखवा देना है राइज ट्यूशन। क्या करना है, एक लूप 10 दफ़ा चलाएंगे। अगर यूज़र इनपुट पास 8 या 8 से ज़्यादा दफ़ा दे देता है, हम ये प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं देगा तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं। समझ रहे? और ये उसी चीज़ को लंबा चौड़ा करके जैसे कोई बच्चों की तरह उसे समझाने की कोशिश की होती है बार बार। यस सर। ये यहाँ पे हो भी रहा है, यानी कि ये 10 दफ़ा लूप चला है। हालांकि बात यहाँ पे इंटरनल लूप्स की हो रही थी और यहाँ पे सवाल कुछ और, गंदम और जवाब कुछ और। खैर ठीक है, स्लाइड्स के अंदर है तो हमने भी डिस्कस कर लिया। अच्छा अब सॉफ्टवेयर पैचेस बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पैच का क्या मतलब होता है? चेपी का मतलब पता है? चेपी क्यों लगाते हैं? गुड्डे को कभी चेपी लगाते देखे? सर ये सर वो डैमेज होता है गुड्डा तो उसके ऊपर पे चिप लगा देता ताकि वो न्यू हो जाए दोबारा से। हाँ ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो जो एक खराब कोड के ऊपर वो पर्ची लगा के उसके ऊपर सही कोड लिखा हो तो उससे मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर पैच कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मगर इसकी कोई रियल टाइम एग्जांपल दें तो फिर मजा आएगा। सर जैसे अगर कोई प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा तो फॉर उनके एग्जांपल साथ जैसे गूगल की वेबसाइट नहीं खुल रही तो उसका क्या कहते हैं उसका बंदा वो उनके डेवलपर्स को मेल लिख के कह दे कि इस जगह पे ये वाला बग आया हुआ है, इस बग को इस तरह से सही कर लें तो ये इस पीस ऑफ कोड को इस्तेमाल करें तो ये सही हो जाएगा कोड। नहीं, ये पैच तो नहीं ना हुआ, मतलब पैच तो नहीं सर लगा उसके ऊपर। वीपीएन लगा के चीज ऑन कर लेना। अगर मैं अगर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहूं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं लूप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहूं तो। अच्छा मैं एक बड़ी बड़ी मज़े की कहानी सुनाता हूँ। मज़े की कहानी ये है
मैंने एक लूप था, मैंने जी उसे चलाना था 10 दफा। कितनी दफा चलाना था? 10 दफा। 10 अब मेरा प्रोग्राम, मैंने कोड इस तरह का लिख दिया, वो चला रहा है इसे 20 दफा, वो चला रहा है इसे 20 दफा। मैंने बजाय इसके मैंने बजाय इसके कि यहाँ पे आके इस कंडीशन को चेक करूं और उसे सही करूं, मैंने कहा यार क्या करना है, एक काउंटर बनाता हूँ। ठीक है, काउंटर जो है उसे मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और इस लूप के अंदर आके काउंटर को हर दफा एक आइट्रेशन में प्लस प्लस कर दूंगा। लूप एक्चुअली चल रहा है 20 दफा, मगर जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 होगी, मैं अपने इस लूप को ब्रेक कर दूंगा, बाकी खसमा नु खाए। समझ रहे बात को कि नहीं? दिस इज कॉल्ड चेपी। एक अल्लाह की समझ। समझ आई है? मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर जाके कोई बात सही करूं, मैंने उसे चेपी लगा दी। मैं कहा यार काउंटर 10 दफा चलेगा, मेरा काम हो जाएगा, बाकी खैर है। समझ सर, रहे हैं कि नहीं? ऐसे हम लोग अगर पेपर में अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। पेपर में तो जुतियों वाला साहब होगा। समझ रहे हैं? यस पेपर में तो आपको एक्चुअली सही कोड ही लिखना पड़ेगा। मैंने आपको मोटिवेट भी इसी वजह से किया कि ये गलत है तरीका। चेपी तो लगा दी, फॉर टाइम बिंग आपका काम भी चल गया, मगर इन अ लॉन्ग रन क्या ये आपका कोड ठीक है? नो सर। तो वो फिर यही बात कहना चाह रहे हैं। वो ये कहता है कि इसे बजाय इसके कि आप चिपियाँ लगाते फिरें, आप सिर्फ इसे अंडरलाइन इशू को क्यों नहीं रिजोल्व करते इसके? ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पैच। इसकी डेफिनेशन नहीं आई थिंक बोलेगी अब आपको, समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद अ, अभी डिबगिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, मगर वो कहता है कि लूप्स इनवेरिएंट्स को डिबगिंग यानी कि आप यूज लूप को डिबग करना मुश्किल है इस पर्सपेक्टिव में कि आप जब 2 लूप्स की बात करते हैं तब तो इंट्यूशन ले लेते हैं, मगर आपसे मैं 1000 लूप की बात करूं, या मैं बहुत ज्यादा कह दिया, मैं आपसे 5 लूप्स की बात करूं तो आप कहेंगे सर कमा देता है तुझसे मैंने। ऐसे ही है ना? जब मैं 3 यस लूप सर। की बात करूं फिर भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो उसके लिए डिबगिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक खास हद तक परसीव कर सकती है, उसके बाद वो भूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको डिफिकल्ट लगता है, मगर ये चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। अगर यही काम आप पेपर के ऊपर करें तो आप कहेंगे वाह 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 क्या बात है, आसान ही बहुत है। मगर आप पेपर के बगैर करेंगे आप कहेंगे यार इससे मुश्किल कोई चीज़ ही नहीं है डिबग करना। बहरहाल थ्योरी है ये, देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट जो है अच्छा, ये जो पीस ऑफ द कोड है आपको मैंने यहाँ पे समझाना था, मगर आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया प्री इंक्रीमेंट का और पोस्ट इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने इस कोड को 1 बाय 1 चलाना है। ठीक है, और उसकी रिस्पेक्टिव अगर आउटपुट ना समझ आए तो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना है। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है बच्चों, ओके सर। आउटपुट्स वाले सवाल हैं। मैं इस वजह से इस पे जोर नहीं दे रहा कि मैं ऑलरेडी इनके ऊपर अच्छा खासा जोर दे चुका हूँ, जैसे वाइल लूप हो गया, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने आपको अभी पहले समझा दिया। ठीक है, और ये वही चीज़ें हैं, मॉडुलस, फिर वही प्रिंट वाला, स्टैटिक्स वाला। अच्छा, ये वाली चीज़ समझने वाली, 3 लूप वाली, तो कोई 3 लूप सर को मुझे आपने समझा स्क्रीन दे। शेयर बंद कर दी है। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको लगता है कि मेरी हो रही स्क्रीन है। यस सर, हो रही है? शेयर हो रही है। सबको शो हो रही है? अच्छा, अब आप लोगों के सामने 3 लूप वाली कहानी है। 3 लूप को कैसे डिस्कस करेंगे? पैकेज बनाओ जरा, पैकेज कैसे बनाते थे हम?
सर ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा 3 लूप वाला? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी अभी आपको देखना पैकेज बनेगा तो आपका सारा आसान हो जाएगा। बनाओ ना सर अपने जो तौर। सर ये जो सेकंड वाला लूप होगा ना वो उसे 3 बार चलाएगा, और वो जो वो एक भी दफा 3 बार चलाएगा, और जो फर्स्ट लूप है ना वो बताएगा कितनी बार, वो 3 बार चलेगा। ऐसे अभी फर्स्ट रो में 3 बार चलेगा ऐसे। अभी आसानी के लिए अभी अभी फॉर टाइम भी अपने जहन में सोचे, मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब कहने का ये है कि आपने सबसे इंटरनल लूप से शुरू होना है, ठीक है, उसका पैकेज बनाना है कि वो इंटरनल लूप एक्सटर्नल लूप कितनी दफा चलाएगा, फिर वो वाला इंटरनल लूप उसका एक्सटर्नल लूप कितनी दफा चलाएगा, फिर आप कहेंगे वाह 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 सर क्या बात है, समझ आ गई, समझ रहे बात को कि नहीं? रिपीट कर दीजिए क्या? चले मैं आपके साथ करता हूँ। आउटर देखें, लूप जो है वो पैकेज बनाएगा। नहीं हाँ हजारी सी बात है। अभी आपको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो लूप है, ये वाला, ये कितनी दफा चलेगा? 4 दफा। शाबाश, कि आप कह रहे हैं कि 4 दफा चलेगा, मैंने कहा दैट्स गुड, ये वाला लूप 4 दफा ये चलेगा। क्या कह रहे हैं आशिमा, आपकी बेटा आवाज नहीं आई मुझे। हाशिम, समय ख्याल से इसका नेट खराब है। जी अच्छा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो है 30 बेटा अभी मैं इंटरनल लूप के अंदर हूँ, अभी मैं ऊपर की तरफ गया ही नहीं। जो से आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ इंटरनल रही लूप आपने। इंटरनल लूप 4 बार प्रिंट कराएगा, तो वो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, इसमें तो किसी को और कोई जो है मसला नहीं उससे है। कंट्रोल करेगा कि अभी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है? बाकी बच्चे सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है सबको? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अब ये वाले इंटरनल लूप में 4 दफा चलेगा, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मैंने ये बात कही कि उसका एक्सटर्नल लूप कितनी दफा चलेगा, पहले एक्सटर्नल लूप कितनी दफा चलेगा? सर 3 दफा। 3 दफा। इट मींस कि ये एक्सटर्नल लूप अपने इंटरनल लूप को 3 दफा नहीं चलाएगा? 3 दफा तो मतलब कहने का ये 3 दफा का कहने का मतलब ये 1 दफा है, ये वंस जी यानी टाइम, सर 3 दफा तीन चलाएगा। रोज। ये फिर सेम आउटपुट सेकंड टाइम, फिर सेम आउटपुट थर्ड टाइम, उसके मतलब बाद ऐसे। फिर सर 3 के प्रिंट करेगा, क्योंकि सबसे आउटर लूप है वो। वो अभी छोड़ दें, मैं आपको अभी जरा मजे की चीज समझाऊंगा, देखना जरा, वो मेरा काम है समझाना। ये इतनी समझ आया आपको? आप लोग यस। इतना मेरे साथ हैं? अच्छा, अब मजे की चीज देखो, मैं आपको इस वाले को पैकेज कह रहा हूं, इसका ऊपर वाले का, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, अब मैं इन 2 लूप्स को चला चुका हूं, ये वाले 2 लूप्स को, और मेरी आउटपुट इस तरह की बन चुकी है, ठीक है? इस तरह की एक आउटपुट बन चुकी है ना 2 लूप के साथ? यस सर। तो अगर मैं कहूं वो आपको वो टाइम भी, इस अब पूरे वो को एक एक पैकेज लूप समझ बना लें। देगा इन दोनों को, और फिर उसे उसके हवाले से चलाएगा। शाबाश, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब आप देखेंगे इन दोनों लूप को एक पैकेज बना दिया जो ये है। अब ये वाला जो पैकेज है, ये वाला पैकेज, ये कितनी दफा चलेगा? ये 3 दफा चलेगा। 3 दफा चलेगा। तो आप देखेंगे ये वाले पैकेज की 3 आउटपुट भी है, 1 दफा पैकेज, फिर ये 2 दफा पैकेज, और ये फिर 3 दफा पैकेज। समझ रहे बात यस। को? यस सर। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है, ये जो 2 लूप हैं, ये आपकी 2D अरे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और ये जो थर्ड लूप है, ये 2D अरे की जब कॉपीज बनाने लग जाए तो 3D अरे, छोड़ो 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 छोड़ो, ये बात मुश्किल कर दी मैंने आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई, प्रिंटिंग समझ आ गई। यस सर। इस 3 लूप के लिए मसला तो नहीं, अगर मैं आपको सेम चीज 4 लूप के लिए पूछ रहा हूँ तो फिर तो मसला नहीं होगा, नो सर। क्योंकि आपने इंटरनल लूप से शुरू होना और ऊपर जाते जाना है। ठीक है यस ना? सर। जी। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से इसे बहुत आसान तरीके से समझाया है और आप लोगों को जी सर, समझ आ गई है। समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, सर ये भी अभी चीज है। इसको मतलब कितनी देर लगेगी, क्योंकि 10 बज गए और नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। ये खत्म भी हो गया है मतलब कहने का ये है कि आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सर इधर तक ही था, मतलब नेस्टेड लूप। हाँ, आज आज का यही था जो मैंने पढ़ा दिया, ये समरी ठीक है है जो सर। जी डिस्कस की। ठीक है सर। ये आपका क्लास आपकी आज ये यहाँ तक की थी। और आपकी असाइनमेंट भी इसी लेक्चर की बेस के ऊपर है। अगर आप ये वाला पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बाकी चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है? अच्छा, यस सर। कितने बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में? अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग जो है जब अटेंडेंस का टाइम होता है तब सारे हो जाते हैं और शुरू में कोई भी नहीं होता। नहीं सर, स्टार्ट से ही था। आ, आप लोगों के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तब मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे हैं